जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के स्वास्थ्य केंद्र में, जिसे इंदिरा गांधी अ, स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है, 100 बेड भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मरीजों को भोजन दिया जाता है, जिसमें शिशुवती माताएं भी होती हैं, उन्हें किस तरह से हेल्थ सप्लीमेंट के साथ साथ किस तरह से जो उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है, उसका एक जीता जागता हम एक उदाहरण दिखा रहे हैं। यह जो भोजन की थाली है, यह वार्ड में उन मरीजों के लिए रेडी किया जाता है। ये पूरी तरह से पैक्ड रहता है। इस पे किसी भी प्रकार की मक्खी, कचरा, डस्टिंग कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि मरीज के समक्ष, मरीज के सामने यह थाली जो है वह प्राप्त नहीं होती, तब तक यह इस तरह से पैक्ड होता है। चूँकि यह गर्म भोजन था, इसलिए आप देख पा रहे हैं इस पे भाप की स्थिति जो है यह धुंधला आपको प्रतीत हो रहा है। अब इसमें क्या-क्या होता है यह दिखा दें आप। फल तो देख ही पा रहे होंगे, एक केला, एक संतरा, यह प्रत्येक दिन है। और यह हमारे डॉक्टर अविनाश मेश्राम, जो कि मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं, उनकी टेबल पर बाकायदा आता है। प्रत्येक दिन इसकी जांच होती है कि यह भोजन जो है मरीजों को देने योग्य, जो प्रत्येक दिन का जो मेन्यू है उस तरह से बना है कि नहीं। इसके पश्चात इस टेबल से वो वेरीफाई होता है, और उसके बाद जब वह ओके होता है तो फिर मरीजों को जो है वहाँ प्रदान किया जाता है। देखिए इसमें क्या-क्या होता है। फल हमने दिखा दिया, यह दाल है, 2 प्रकार की सब्जी है, जिसमें एक पनीर की सब्जी भी हम देख पा रहे हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं। चूँकि भाप था, गर्म खाना है, ये पनीर की सब्जी आप देख पा रहे हैं। पूरी तरह से ढककर जो है रखा गया है। कढ़ी, रोटी और ये इडली, ये सॉरी चावल है, जिसको गोल आकार दिया गया, रखने के लिए स्थान देना आवश्यक होता है। और यह जो है दाल पानी है। दाल पानी जो है शिशुवती माताओं के लिए बेहद ही लाभकारी होता है, इसलिए दाल पानी को भी जो है यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो इस तरह से जब थाली मरीज तक पहुँचती है, इसका वह सेवन करते हैं, तो निश्चित तौर पर वे स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं, और किसी प्रकार की उन्हें जो है स्वास्थ्य के संबंधित जो है वह तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, फ़िलहाल यहाँ पर जो डॉक्टर डीन के एब्सेंस में, अगर डॉक्टर डीन ना रहें तो भी इनकी जांच और इस तरह की सेवाओं को, इस तरह की चीज़ों को देख-रेख करने की जो ज़िम्मेदारी दी गई है, उनसे हम मिलते हैं। सर नमस्कार। चैनल को अपना परिचय देंगे सर? मैं डॉक्टर रविकांत जाटवर, जी। सहायक अस्पताल अधीक्षक हूँ, मेडिकल कॉलेज कोरबा में। रवि सर, हम ये अभी आए केबिन में देखे तो ये जो खाने की जो ये प्लेट्स हैं, ये सर किसके लिए होते हैं ये प्लेट? ये जो है मरीजों का खाना होता है। हमारे यहाँ 2 टाइप के मरीज यहाँ पे भर्ती होते हैं। एक तो होते गर्भवती माताओं के लिए होता है और एक सामान्य मरीजों के लिए होता है। तो प्रति दिवस यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं गर्भवती महिलाओं का खाना और नॉर्मल मरीजों का खाना। यहाँ 2 डायटीशियन भी पदस्थ हैं, जो हमारे टेंडर के तहत जो भोजन प्रदाय करना था उनके माध्यम से वो लोग प्रॉपर वे पे मरीजों के डाइट के आधार पे वो लोग खाना तैयार करवाते हैं, फिर हमारे पास उसको चेक करवाते हैं, हम ओके करते हैं, फिर ये मरीजों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर शिशुवती माताओं का जो डाइट होता है, शिशुवती माताएं जैसे कि होती हैं, तो कितने दिन तक एडमिट रहती हैं सर? ये डिपेंड करता है, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसमें हम लोग 3 से 4 दिन रखते हैं, और सिजेरियन सेक्शन होता है उसमें 7 से 8 दिन रखता है। ये मरीज के कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है, कभी कभार 8 से 9 दिन तक भी डिले हो जाता है। एवरेज देखा जाए तो? एवरेज 4 दिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 7 दिन हम लोग सिजेरियन सेक्शन के लिए रखते हैं। सर भोजन 2 प्रकार से तैयार की जाती है, जहाँ तक हमें ज्ञात है कि एक नॉर्मल जो मरीज होते हैं उनके लिए, और ये शिशुवती माताओं के लिए कुछ खास भोजन की तैयारी की जाती है। शिशुवती माताओं को जो भोज्य पदार्थ जो दी जाती है, जो प्लेट थाली सजती है सर, तो सुबह और शाम की डाइट अलग होती है या सेम होती है? हाँ, सुबह इनको हम लोग एक टाइम पनीर देते हैं, फ्रूट्स तो दोनों टाइम रहता है, और इनको दोनों टाइम हम लोग दाल देते हैं, 1 कटोरी दाल, रोटी, चावल और एक सीजनल सब्जी और एक पनीर की सब्जी। सर जो दाल पानी का स्थान दिया जाता है, दाल पानी रखते हैं हम, क्या महत्व रखता है दाल पानी एक शिशुवती माता के लिए? ये हाई प्रोटीन डाइट रहता है, तो इसी कारण हम दाल तो देते हैं, उसके अलावा हम प्रोटीन को और इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें दाल का पानी ऐड करते हैं। तो आशा करते हैं शिशुवती माताएं इसका अगर घर में हो या कहीं अन्य अस्पताल में हो, कहीं भी सेवाएं ले रही हों,
तो यह दाल पानी का सेवन कितना महत्व रखता है? कभी-कभी आप दाल पानी नहीं जो है ग्रहण करती हैं, उसको अवॉइड करती हैं। दाल पानी क्या चीज़ है? अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए खाने में दाल पानी का कितना महत्व है, आपकी डाइट में दाल पानी डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। सर और इसके अलावा जो नॉर्मल जो मरीज़ होते हैं, उनके लिए क्या डाइट की प्लेट लगती है? नॉर्मल के मरीजों के लिए बस इसमें पनीर की जो सब्ज़ी होती है वो नहीं रहती है, उनको एक सीज़नल सब्ज़ी होता है, एक दाल होता है, रोटी होती है, सब्ज़ी होती है और फ्रूट्स होता है। फ्रूट्स यही होते हैं, जी, केला और संतरा होता ही है। जी, केला और संतरा। अच्छा। और सर वार्ड में जैसे हमारे पास मरीजों की संख्या रहती है, अभी गर्मी का दिन है, जो वार्डों में जो पंखे लगे होते हैं, उसकी जो देख-रेख है और कूलर्स जो होते हैं, उसकी देख-रेख किसके हवाले रहती है सर? ये हम लोग जैसे ही फरवरी से मार्च का समय आता है, उस दौरान हम लोग सारे अपने कूलर का सर्विसिंग कराना चालू कर लेते हैं और जितने पंखे होते हैं, वो पंखे को हम लोग मार्च में ही तैयार करा लेते हैं। इस बीच कभी-कभी और बीच में पंखा जो है उड़ते रहता है, तो हमारे पास रिज़र्व में हम 15 से 20 पंखे रखते हैं। 1 से 2 घंटे में उसको हम लोग चेंज करा लेते हैं। बहुत बढ़िया सर मैं इसलिए निवेदन करूँगा क्योंकि हम यहाँ पर जो बैठे हैं वातानुकूलित इसमें बैठे हैं और कहीं न कहीं मरीज़ों को भी इस तरह से यदि सुविधा मिलती है तो निस्संदेह उनके स्वास्थ्य में जो सुधार होता है वह जल्दी होता है। और दूसरा चीज़ जो डॉक्टर्स होते हैं सर हमने अभी देखा है कि न्यूरोसर्जन भी हमारे अस्पताल में इस वक़्त अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो न्यूरोसर्जन हो जाने से अब रायपुर और बिलासपुर मेरे ख़्याल से बिलासपुर और रायपुर के ही चक्कर जो है मरीज़ों को जो है काटनी पड़ती थी। अब उनकी सेवाएँ मिलने से कितना जो है ज़िले वासियों को लाभ पहुँचा है और हमारे यहाँ के मरीज़ों को? जब मैं बीच में आया यहाँ पे 2021 में आया तो मैंने देखा कि जो भी न्यूरो के केस होते थे, अगर हल्का भी चोट है, तो हम लोग उनको या तो बिलासपुर सिम्स रेफ़र करते थे या फिर हम उनको मेकाहारा रेफ़र करते थे। इसमें सिम्स से जाने में 2.5 से 3 घंटे का सफ़र लगता था और रायपुर जाने में 7 से 8 घंटे का सफ़र लगता था। तो फिर इस पे हम लोग एनालिसिस किए, फिर माननीय कलेक्टर महोदय को द्वारा हमने रिक्वेस्ट किया, तो हमारे कहने पे कलेक्टर महोदय ने एक न्यूरो सर्जन के यहाँ डीएमएफ मद से एक इस पदस्थापना किए हैं। प्रति दिवस अभी 30 से 40 न्यूरो के केसेस आते हैं और लगभग जो सर्जरियाँ के लिए हम लोग जो रिफ़र करते थे, यहाँ पे न्यूरो सर्जन के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे बहुत बेनिफिट हुआ है क्योंकि जो कोरबा एरिया में देखा हूँ आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं और अधिकांश को हेड इंजरी होता है। और सीटी स्कैन की सुविधा भी हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर लिया है, तो इस तरह से सीटी स्कैन भी हो रहा है और न्यूरो सर्जरी के केसेस हो रहे हैं, तो आसपास के लोगों को बहुत हेल्पफुल हो रहा है ये। जी, जी। तो निस्संदेह न्यूरोसर्जन एक नस के डॉक्टर्स होते हैं और उनकी आवश्यकता ज़िले में ज़रूर थी, जिसकी भरपाई अब कर ली गई है और सड़क दुर्घटना ही नहीं वरन आपको घरों में भी इस तरह से यदि आपके मरीज़ हैं जो काफ़ी दिनों से नस की तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, तो न्यूरोसर्जन की वो सलाह ले सकते हैं। कोरबा ज़िले के यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है शासकीय, वहाँ पर आप जो है सर डॉक्टर का क्या नाम है न्यूरोसर्जन? डॉक्टर नीरज कुमार हैं, एमसीएच न्यूरो सर्जन। यहाँ अस्पताल में कितने नंबर पे बैठते हैं? 3 नंबर ओपीडी में बैठते हैं वो। 3 नंबर पे आप जो है डॉक्टर से मिल सकते हैं। क्या समय होती है उनकी सर? प्रति दिवस 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहते हैं वो। जिस दिन उनका ओटी रहता है तो वो फिर 2 बजे के बाद मतलब 12 बजे तक अपना ओटी कंप्लीट करने के बाद फिर आते हैं। ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर में यदि वे अपनी उस ऑपरेशन थिएटर में कुछ कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उस दौरान जो है ये समय का थोड़ा-सा फेरबदल होता है। और सर हड्डी रोग विशेषज्ञ यहाँ पर जो है हाँ, हमारे पास आर्थोपेडिक सर्जन कम से कम 5 लोग हैं। तो हम लोगों ने अभी कोरबा मेडिकल कॉलेज में अभी तक टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे थे, जिसके लिए बाहर के बड़े अस्पतालों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। हमारे यहाँ मात्र 5 रुपये में टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है। अभी हाल में ही हमने एक नी रिप्लेसमेंट का भी सर्जरी कंप्लीट किया है, पहली बार कोरबा मेडिकल कॉलेज में पहली बार नी रिप्लेसमेंट। नहीं तो ये अभी तक सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज में या फिर एम्स वगैरह में होता था, गवर्नमेंट में। प्राइवेट में होते होंगे मुझे पता नहीं। नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हड्डी को जो हमारे किसी भी अंग के दूसरे अंग से जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, ट्रांसफ़र करना उसको अगर वो नी खराब हो गया रहता है तो उसमें दूसरा चीज़ हाँ, प्लेट, कटोरी जो लगती हैं वो करके उसको बदल देते हैं पूरा। एग्ज़ैक्टली पूरा जो उसका स्ट्रक्चर जो है नया स्ट्रक्चर लगाया हाँ, जाता हाँ, है। स्टील का जो आता है अलग-अलग स्टील कंपनीज़ की जी, आती है, जी। उसमें लगाया जाता है उसको। तो वो इम्प्लांट सक्सेसफुल बोलते हैं हो उसे। रहे हैं उसपे। सक्सेसफुल रहे हैं। अभी वो पेशेंट को हम डिस्चार्ज किए हैं, अभी वो हमारे पास थर्सडे वापस आएगी। उसका रूटीन चेकअप के लिए हमने बुलाया हुआ है। तो यह थे डॉक्टर रवि सर जो कि यहाँ पर किस पद पर सहायक अस्पताल अधीक्षक। सहायक अस्पताल अधीक्षक
के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और निस्संदेह इस तरह के डॉक्टर्स, इस तरह के जिम्मेदार डॉक्टर्स की अभाव जो है शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में, शासकीय अस्पतालों में यदि है तो उसे पूर्ण करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से सक्षम और सतर्क कहना चाहिए, सजग डॉक्टर्स अगर यदि रहें किसी भी अस्पताल में, तो इस तरह की सेवाएं जो हम देख पा रहे हैं, जो मरीजों के लिए इस तरह से जो भोजन मिलते हैं, यह दिखावे के लिए नहीं है, वरन यह भोजन सिर्फ देखने के लिए आता है कि सर आज का यह मेनू भोजन जा रहा है, और यह प्रत्येक दिन चेक होता है। सर भोजन तो यह प्रत्येक दिन चेक होता है? हाँ, प्रति दिवस आता है, हम रजिस्टर रहता है हमारे, हम रजिस्टर में साइन करते हैं डेट वाइज। तो इस तरह से है। और यह जो भोजन जो यहाँ पर अस्पताल में बनता है, यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे हमने दे रखा है। हाँ, 1 साल का टेंडर था भोजन के लिए, तो इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें एक रायपुर की कंपनी है जो मेकाहारक भी सप्लाई करती है, वही जो माने रेपुटेड हाँ कंपनी है जो काम कर जो रही कर रही है, वो रायपुर में, रायगढ़ में कहीं और करती है, और वही उसको उनका बैकग्राउंड भी हम देखते हैं कि किस तरह से बिल्कुल वो नियम जो टेंडर निविदा के आधार पे रहता है, वो क्वालिफाई करके ही आते इसका हैं। टेंडर भी जारी होता है। हाँ, 1 साल में टेंडर जारी होता है इसका। इसको सार्वजनिक करते हैं, उसके पश्चात जिन्होंने भी फॉर्म भरना होता है वो भरते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। जैसा जैसा में नियमित शर्तें रखते हैं, बहुत सारे लोग उसमें जो eligible आते हैं, होते हैं। एलिजिबल आते हैं, फिर वो आता है उसमें से। धन्यवाद रवि सर। तो आशा करते हैं कि उन मरीजों को जो खासकर हड्डी रोग से जूझ रहे हों, जो नसों के जो न्यूरोसर्जन की तलाश कर रहे हों ज़िले में, और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वे दूर दराज जो है रायपुर और बिलासपुर जाने की सोच रहे हों, तो हमारे कोरबा ज़िले में शासकीय अस्पताल में भी एक न्यूरोसर्जन उपलब्ध हो चुके हैं। अथक प्रयास से, डॉक्टरों के अथक प्रयास से जो है DMF मद से जो है बाकायदा उन्हें जो है यहाँ पर नियुक्ति मिली है, तो आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि उन शिशुवती माताओं को जो ज्ञान मिला होगा, किस तरह से उन्हें भोजन, किस तरह से उन्हें अपने भोजन में मेनू रखनी चाहिए, किस तरह के डाइट का इस्तेमाल वे करें, और इस अस्पताल में किस तरह के उन्हें मेनू प्राप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर जो है खाने पीने के अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर जो है चीज़ें जो है डॉक्टरों की अगुवाई में की जा रही हैं, और सक्षम डॉक्टर्स उसे देख रेख भी कर रहे हैं। आशा करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग अन्य क्षेत्रों में, अन्य शासकीय अस्पतालों में भी इस तरह की सेवाएं प्रदान करे, और ताकि मरीजों के लिए जो है एक सुरक्षित और साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण में उनका इलाज संभव हो सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।